नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की हमारी क्लास में क्या रहेगा। आज हमारी सीडी एंड पैडाई क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 165 तक डिस्कस किए जाएंगे। ये हमारी 11th क्लास है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं यही मेरी ट्रिक्स हैं। मैं सारी की सारी सीडी और पैडा जो कि 90 मार्क्स की है, इन्हीं दो वर्ड से पूरी करवा देता हूँ। और आप भी इनको अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो मेरी क्लासेस हैं, कोई सी भी आप क्लास किसी भी सब्जेक्ट की देखें, उनको सीरियल वाइज देखें। सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको आंसर पे जाके खड़ा कर देंगे कि ले भाई इसको आंसर कर दो। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 151 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है। तो पीडीएफ वो अपनी निकाल लो और जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं बताता जाता हूँ वर्बली उसको लिख लिया करो। वो आपकी थ्योरी हो जाएगी सीटेट की तैयार। और इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है, ये आप ध्यान रखना। बड़े आराम से आपकी थ्योरी की क्लास भी हो जाएगी और साथ साथ ये जो क्लास में बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के जरिए आंसर को फाइंड आउट करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय, ये बात ध्यान रखना कि वो सक्रिय सदस्य पूछ रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये क्या आएगा कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं, उसमें ये सक्रिय वर्ड नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें समझ लो। समूह के सदस्य तो बच्चे बनते हैं बाल्यावस्था में, यानी कि इस अवस्था में बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं। और जो सक्रिय वाली बात है वो किशोर अवस्था की है। इसको एक थोड़ा सा उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रॉपर थ्योरी, इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव। हालांकि जो ये प्रौढ़ अवस्था है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे पास जो बच्चा है वो 5 साल से 10 से 12 या 13 साल तक का बच्चा होता है, तो वो प्रौढ़ अवस्था का नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव है। इसको आप नेगेटिव कर देंगे। देखिए, बाल्यावस्था में क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों के दोस्तों के ग्रुप बन गए और मम्मी ने कह दिया कि आज के बाद तू इस लड़के के साथ मत बैठियो, तो बच्चा क्या होता है, कई बार मम्मी की बात मान लेता है। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में होता है तो यहाँ पे वो सक्रिय सदस्य हो जाता है। यहाँ पे वो मम्मी की भी बात नहीं मानेगा अपने ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे बच्चा सक्रिय सदस्य हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ सदस्य होता है बाल अवस्था में। ये ध्यान रखना, सीधी सीधी थ्योरी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी? तो भाई पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव निभाएंगे। देखते हैं यहाँ से, देखो तटस्थ यानी कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नकारात्मक, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, अपने आप ही नेगेटिव कह रहा है। देखो भाई, जो ये डंडा लगा देता हूँ नेगेटिव का होता है। सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण का मतलब है कि आप अपने बच्चे के साथ सहानुभूति रखोगे। ऐसा क्यों? अग्रोन्मुखी, ये इसका आंसर रहेगा। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है कि बच्चा जो भी सीख रहा है उसमें पेरेंट्स को सबसे पहले आगे आना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सीधी थ्योरी है, तो इसमें अभी ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा। अब देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, आप बताइए ऐसी कौन सी, जब जो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं निरंतर चलता है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, सीधा सीधा। इसका कहने का मतलब है, निरंतरता के सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चा कंसीव होता है, माँ जैसे ही कंसीव करती है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और फिर ये मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता है। ये कई बार सवाल आ जाता है कि विकास कब से कब तक होता है, तो बहुत से बच्चे लिख देते हैं जन्म से मृत्यु तक, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म से पहले ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, जैसे ही कंसीव करती है, यानी कि जैसे ही गर्भधारण होता है बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। इसको हम बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। बाकी भी ये विकास के सिद्धांत हैं, तो विकास के सिद्धांत की अलग से क्लास होगी, हम उसमें समझेंगे। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, देखो अगर वो कहे सबसे ज़्यादा या सबसे बेहतर तरीके से, तो हम क्या करेंगे, एक ये क्रम है, इसको आप लिख लो। माता पिता, माता पिता, परिवार, पड़ोस, विद्यालय या खेल का मैदान और समाज, ये 5 वर्ड हैं। तो अगर वो पूछता है सबसे पहले कहाँ होगा, तो माता पिता से स्टार्ट करेंगे। अगर माता पिता नहीं मिला तो परिवार। और अगर वो कहता है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो समाज से स्टार्ट करेंगे। पहले समाज देखेंगे, समाज नहीं मिलेगा तो फिर क्या कहते हैं आप, ये स्कूल देखेंगे, सभागार देखेंगे, खेल का मैदान देखेंगे। ये भी नहीं मिला तो फिर और पीछे को चले जाएंगे, पड़ोस देखेंगे। तो ये एक क्रम है, इसको आप लिख लो। मैं बोल देता हूँ दोबारा से, माता पिता, परिवार, पड़ोस, विद्यालय व खेल का मैदान और समाज। तो अब वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा,
तो हम समाज से स्टार्ट करेंगे। अब देखो समाज तो इसमें दिख नहीं रहा, तो समाज के बाद क्या होता है दूसरे नंबर पर, विद्यालय व खेल। तो ये मिल गया, विद्यालय एवं खेल का मैदान। तो विद्यालय देखो, अब यहाँ पर खेल का मैदान अलग दे रखा है, लेकिन जब विद्यालय की बात हो रही है तो क्या है कि विद्यालय के अंदर ही खेल का मैदान होता है, सभागार भी इसमें मिल सकता है। घर में क्या होगा, घर में सबसे पहले होगा, तो घर को तो हम आंसर कर नहीं सकते, तो इसको करेंगे। इस क्रम को मैंने पहले भी लिखवाया है, जो बच्चे नए हैं वो आज लिख लो। चलिए, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। नहीं जब पूछता है तो आपको नेगेटिव निकालना होता है कि नेगेटिव कौन सा होगा। चलिए भाई, नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले डी देखेंगे, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। ये जो स्व वर्ड है ये पॉजिटिव है, जो वर्ड पॉजिटिव होगा उस पर मैं गोला लगाता हूँ, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त वैसे नेगेटिव होता है, तो कोई बात नहीं, इसको अभी हम नेगेटिव रखते हैं। दूसरा देखेंगे, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, संप्रेषण पॉजिटिव। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, रटना नेगेटिव। अब देखो हमें क्या नेगेटिव पूछ रहा था वो, और नेगेटिव हमें दो मिले, ये जो अंडरलाइन है ये नेगेटिव है, और जो ये राउंड है ये पॉजिटिव है। तो अब हमें दो आंसर मिले, एक तो पहला और एक तीसरा। अब जब ऐसी कंडीशन आए कि आप फंस जाओ कि दो में, तीन में या चार में, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, मान लो अगर वो नेगेटिव पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। अब हम देखते हैं, देखो जो ये रटना होता है ना, रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यय स्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। अब यहाँ तो क्या है कि जैसे अमूर्त चलो नेगेटिव होता है, लेकिन बच्चा अगर अमूर्त रूप से सोचने लगा तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि वो बच्चा 11 साल से प्लस हो गया है, तो इसलिए अमूर्त रूप से सोच रहा है। अब अमूर्त मैंने नेगेटिव क्यों करवाया, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम 5 साल के बच्चे की बात कर सकते हैं, वो तो अमूर्त चीज़ों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, जो चीज़ उसके सामने नहीं वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए अमूर्त। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन जो ये रटना, याद करना, स्मरण, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, ये बिल्कुल ही नेगेटिव है, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव से एकदम ही आंसर मिल जाता है। और ये कुछ वर्ड हैं, ज़्यादा वर्ड भी नहीं है, मुश्किल से होंगे 250-300 वर्ड होंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बिल्कुल दो के पढ़े की तरह याद हो जाएंगे। दो का पढ़ा फिर भी भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलोगे। अब इसकी प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है, इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका है पीडीएफ। आप पीडीएफ मंगाओ, पीडीएफ में कम से कम 2500 से लेके 3000 तक क्वेश्चन है, 2500-3000 क्वेश्चन है मेरे पास, और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं नए क्वेश्चन बनाता जा रहा हूँ या ढूंढता जा रहा हूँ, तो वो बढ़ते ही जाएंगे। इन पे आप प्रैक्टिस करो। मैं कई बार कहता हूँ कि भाई 100 कलाएं मत सीखो, एक कला सीखो और उसकी 100 बार प्रैक्टिस करो। तो एक कला वो क्या है, वो नेगेटिव पॉजिटिव की कला है, और इसकी आप जब 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सीडी और पैडा में 90 में से तो 90 भी आ सकते हैं, अदरवाइज 85 तो कोई रोकता ही नहीं है। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो नेगेटिव और पॉजिटिव की। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ डी से स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण। दोहराना, याद करना, स्मरण, प्रत्यय स्मरण, सुनाना, ये नेगेटिव होता है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, दोहराना तो मैंने आपको बता दिया, इससे बच्चा कुछ सीखता नहीं है। समय पर पूरा करने का मतलब ये है कि यहाँ टीचर क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा बच्चे ने कुछ सीखा है नहीं सीखा, बस वो अपने टाइम से जो उसका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस, उसको पूरा कर देगा। तो इस चक्कर में क्या होगा कि बच्चे का जो सीखने का जो क्रम था वो कम रह जाएगा, कम सीखेगा वो। क्यों? क्योंकि टीचर तो जल्दी में ज़्यादा सिखाएगा नहीं, बस जी मेरी तो सारी यूनिट मेरी कंप्लीट हो गई, मेरा काम फिनिश हो गया। तो समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना जो होता है ये नेगेटिव होता है, दोहराना नेगेटिव होता है, पूछ पॉजिटिव रहा है। ये देखेंगे, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, हर वीडियो में ये वर्ड आ जाता है। पाठ्यपुस्तक इसलिए नेगेटिव है कि अगर आप सिर्फ पाठ्यपुस्तक से पढ़ाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। बच्चा जो हमारे पास आ रहा है वो 5 से 10 से 12-13 साल का बच्चा है, और वो पाठ्यपुस्तकें पसंद नहीं करता है, वो किताबों में घुसना पसंद नहीं करता है, उसको क्रिएटिव चीज़ें चाहिए, कुछ रचनात्मक चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें आप करवाओ। तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तीसरा देखेंगे, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। अनुशासन भी नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, दोहराना नेगेटिव। अनुशासन क्यों नेगेटिव? जो आपके पास 6-7 साल का बच्चा है उसको अनुशासन क्यों पसंद होगा भाई, वो तो स्वतंत्र रहना चाहता है, उसकी प्रकृति ऐसी है, अनुशासन नहीं लगाना आप क्लास के अंदर। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या? अब आंसर तो यही बचा। इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या है। बच्चे के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। पूछताछ या बातचीत,
पॉजिटिव होता है। अच्छा, बच्चा जहाँ कंफर्टेबल फील करे, आपको लगे कि ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो, आराम के लिए जगह बनाना, यानी कि बच्चे के आराम के लिए आप जगह बना रहे हो, बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। और ये एक वर्ड प्रॉपर दे रखा है, पूछताछ, ये पॉजिटिव होता है। आपसे पॉजिटिव ही पूछ रहा था, इसको आंसर कर दो। देखो, इतना तो मैंने समझाया है। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो देखो कितनी जल्दी हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पूछताछ पॉजिटिव, आंसर। और ऐसे ही आप 90 के 90 क्वेश्चन निपटा दोगे जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए 157 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी? तो भाई समृद्ध यानी कि बढ़िया, बढ़िया को कौन प्रोत्साहित करेगा? जो पॉजिटिव होगा। तो चलिए भाई पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला देखेंगे, पाठ्य पुस्तक मैंने अभी बताया नेगेटिव, द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, तो पाठ्य पुस्तक आपका नेगेटिव आ गया, हटा दो इसको। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो ये देखो, जब जो टीचिंग की जो चीज़ें हैं, वैसे तो ये जो विभिन्न होता है हमारा पॉजिटिव होता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार की सामग्री है, लेकिन वो बच्चे की पहुंच से परे हैं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? ये तो नेगेटिव हो गया। पहले वाला नेगेटिव पाठ्यपुस्तक की वजह से हो गया। तीसरा देखेंगे, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न विभिन्न पॉजिटिव होता है, प्रकार के बाल साहित्य पूरी तरह से पॉजिटिव है, खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो, बच्चा यहाँ ज़्यादा सीखेगा, यहाँ पॉजिटिव चीज़ आ गई। बाल साहित्य पॉजिटिव, वो कभी भी पढ़ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है उस पर, बाउंडेशन होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा बाउंडेशन में रहना ही नहीं चाहता। कोई सेंटेंस जहाँ आपको लगे कि बाउंडेशन हो रहा है, समझ लो वो नेगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ देखेंगे, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहीं पे भी आए, इसको नेगेटिव कर देना। अब देखो, 1 बार नेगेटिव, यहाँ पे आपका दूसरा देखेंगे, विभिन्न था तो पॉजिटिव था, लेकिन परे हो गई तो इसलिए नेगेटिव हो गई। यहाँ पाठ्यपुस्तक, ये भी नेगेटिव होगी। पॉजिटिव क्या है? बाल साहित्य, आंसर कर दो इसी को। इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि इसकी थ्योरी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अगर आप थ्योरी में घुसोगे तो घुसे चले जाओगे और कुछ नहीं होगा, सीटेट क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि आप जाते हो पढ़ने के लिए, मुझे पता है कोचिंग सेंटर वगैरह वो आपको थ्योरी पर थ्योरी पढ़ा देते हैं और बाद में वहाँ जाके आपका दिमाग घूम जाता है कि करना क्या है। यहाँ आप ज़्यादा चीज़ें मत समझो, सीटेट में इतना टफ कुछ नहीं है। सीटेट में सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें ही आपको मैं करा रहा हूँ। बस आप नेगेटिव पॉजिटिव से बिल्कुल सही आंसर पे पहुँच जाओगे, इसी की प्रैक्टिस करो आप। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? सक्रिय यानी कि पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है वो, यानी क्लास के अंदर क्या कब लगेगा कि जो क्लास है वो सक्रिय है, एक्टिव है। देखिए, पहला याद करना नेगेटिव, प्रत्यास्मरण नेगेटिव, सुनाना नेगेटिव, सारे नेगेटिव। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना पे नेगेटिव, अनुकरण ये भी नेगेटिव। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना नेगेटिव। अब देखो, ये तो 3 आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि तीनों नेगेटिव आए, तो आंसर तो यही होगा। अब इसमें देखो, पॉजिटिव क्या है? जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव, क्योंकि बच्चा तब प्रश्न पूछता है जब वो सीखना चाहता है, जब वो कुछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, या वो कुछ जब कर रहा होता है और बीच में कोई बाधा आ जाती है, उसको परेशानी होती है कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बना पा रहा, कि मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, तब वो प्रश्न पूछता है। इसका मतलब बच्चा जिज्ञासु है, वो सीखना चाहता है, वो सीखने के लिए तत्पर है, इसलिए टीचर के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव। वाद विवाद बातचीत, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो। देखो कितना आसान, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव पूछ रहा था। बस आप ये नेगेटिव पॉजिटिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ये समझ लो कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, सीधा आंसर देख के ऑप्शन देख के बता दोगे आंसर ये वाला है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। चलिए, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए, यानी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो अभिप्रेरित शिक्षण, मोटिवेटेड टीचिंग होगी, जो पॉजिटिव होगी वही तो मोटिवेटेड होगी। ढूंढते हैं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। देखो, अधिकतम कहीं पे भी आए या न्यूनतम कहीं पे भी आए, नेगेटिव कर देना, क्योंकि क्लास में बच्चे कम हैं या ज़्यादा, इस बात से कोई लेना देना नहीं, अधिकतम से या न्यूनतम से। अधिकतम न्यूनतम का मतलब यहाँ अति हो रही है, कहीं अति पॉजिटिव वाली होगी, कहीं नेगेटिव। और अति जो शब्द है ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, यानी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी, वैसे जो ये उपचारात्मक कार्य ये पॉजिटिव होता है। चलो ये मैं पॉजिटिव करवा देता हूँ। तीसरा देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में विद्यार्थी क्यों प्रश्न पूछता। कक्षा में एकदम खामोशी, एकदम खामोशी का मतलब है अनुशासन,
और अनुशासन मैंने क्या बताया, अनुशासन बताया नेगेटिव। खामोशी का मतलब तो ये हुआ कि टीचर ने किसी एक बच्चे को पकड़ा, उसे धुन दिया, पूरी क्लास शांत बैठ गई, तो ये नहीं करना है। नेगेटिव नेगेटिव, दो तो नेगेटिव ही हो गए। अब देखो हम इन दो में फंस गए कि कौन सा आंसर होगा। तो जब आप ऐसे 2, 3 या चारों में फंस जाओ तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप देखना कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है। विस्तार मिल जाए तो उसे ही आंसर कर देना। विस्तार से भी मान लो समझ में नहीं आ रहा तो आप देखना कि मेरा बताया हुआ कोई पॉजिटिव वर्ड है, तो देखो इन दोनों में ही आ रहा है, उपचारात्मक कार्य भी आ रहा है और ये क्या कहते हैं शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो आप फिर फंस गए, तो फिर और आगे चलो अगला स्टेप। आप देखो कि बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ मोटिवेटेड ज़्यादा है, बच्चा खुद कहाँ काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है इसमें तो टीचर काम कर रहा है, और जो थर्ड है इसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि विद्यार्थी काम कर रहा है। विद्यार्थी कब प्रश्न पूछता मैंने अभी बताया। तो ये जो थर्ड है ये इससे ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो सीटेट में वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, इसमें ना वेटेज होता है कि कोई ऑप्शन जो है 10% ठीक है, बच्चा उससे 10% सीख रहा है, किसी से 50%, किसी से 70, किसी से 100। आपको क्या करना है, आपको 100 वाला आंसर करना है जिससे बच्चा 100% सीखेगा, वो वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ये जो 100% वाला ऑप्शन है इसको ढूंढने में आपकी कौन मदद करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं बताता हूँ। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस शुरू करिए और अच्छे से करिए, फिर देखो 90 में से 90 आते हैं या नहीं आते। इसके बाद तो कितने, मुझे लगता है अगर 90 में से 85 भी आ गए, 5 नंबर बचे, 60 नंबर बचेंगे इसमें से। तो मैं आपको इसमें भी बताऊंगा 60 में से कैसे 40 लाए जाते हैं। और जब आप मेरा तरीका सीख जाओगे तो आपको 1 1 10 से प्लस से कोई रोक नहीं पाएगा। और आते हैं, मेरे बहुत बच्चों के आते हैं, पास तो सभी हो जाते हैं, 100% रिजल्ट देता हूँ मैं हमेशा। लेकिन जो बच्चे 100 से ऊपर स्कोर करते हैं मैं उनकी बात करता हूँ, पास वालों की तो बात नहीं करते, पास तो हो ही जाते हैं सबके सब। चलिए 160 देखेंगे। निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव पूछ रहा है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, देखो आवश्यकता अगर बच्चे की है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पॉजिटिव, क्योंकि देखो बच्चे की आवश्यकता की बात हो रही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित, नियम नेगेटिव होता है, रूप से बाहर निकालना। सानिध्य या संगति की आवश्यकता, आवश्यकता पॉजिटिव। अगर बच्चे की आवश्यकता है और वो पूरी हो रही है या उसकी बात हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नियम या नियमित ये नेगेटिव होता है। क्या पूछ रहा था, नेगेटिव, आंसर कर दो। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता ना हो ना इस क्वेश्चन में, तो मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आपको घुमा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आंसर करूँ। लेकिन अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पता है तो देखो कितना आसान है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर, आगे बढ़ जाओ। और ये 15 जो क्वेश्चन है ना, अगर सीडी पैडा की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर दोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और जो टोटल जो सीडी और पैडा का जो पोर्शन 90 नंबर का है, आप देख लेना, ये आप जो है 30 से 40 मिनट में ख़त्म कर लोगे, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव ही तो देखना है। इसके बाद बहुत सारा टाइम मिलेगा, 40 नंबर का बड़े आराम से कर दोगे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब मन का मानचित्रण संबंधित है, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे आंसर तक पहुँचते हैं। बोध या समझ पॉजिटिव होता है, लेकिन बोध और समझ बढ़ाना कैसे है, तकनीक से। ये तकनीक वर्ड नेगेटिव है, कहीं पे भी आ जाए तो ये नेगेटिव हो गया। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना, ये मुझे नहीं पता चल रहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसको होल्ड पर डाल दो। मन का चित्र बनाने से, चित्र नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये आपका होल्ड पे है सेकंड वाला। अब फोर्थ देखो, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, क्रियाशीलता पॉजिटिव, अनुसंधान पॉजिटिव। अब देख लो ये तो होल्ड पे था, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है, इसमें मुझे 2 पॉजिटिव मिल गए, इसको आंसर कर दो, ये आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप आंसर कर जाओगे नेगेटिव पॉजिटिव से। और यही तरीका है जिससे मेरे बच्चे 100% निकल के जाते हैं। देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका वही होगा जो पॉजिटिव होगा, ढूंढ लो। चलते हैं यहाँ से चलते हैं। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, कहानी कथन या भाषण देना नेगेटिव होता है। तीसरा देखो, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सहायक सामग्री नेगेटिव। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सहायक सामग्री नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा, बाकी पढ़ लो। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, विभिन्न वर्ड पॉजिटिव, विभिन्न, भिन्न, विविध, वैविध्यपूर्ण, ये पॉजिटिव होता है। तो देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से करो तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। कहानी कथन यानी कि एक कोई आप
कहीं पे भी अकेली कहानी या अकेली कविता है उसको नेगेटिव कर देना, क्योंकि बच्चा कहानी कथन से सीखता तो है लेकिन 100% नहीं सीखता। अब यहाँ देखो क्या विभिन्न शिक्षण पद्धति, यानी कि यहाँ कहानी का भी कथन होगा, कविता का भी होगा, हो सकता है कुछ नाटक हो जाए, कुछ एकांकी हो जाए, यहाँ पर तो विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ बहुत कुछ होगा यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा ये बेस्ट ऑप्शन है। अब बेस्ट ऑप्शन कैसे निकलता है? बेस्ट ऑप्शन निकलता है नेगेटिव पॉजिटिव से। अब सहायक सामग्री नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव क्या होगा? अगर होगा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि ऐसी सहायक सामग्री जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, वो पॉजिटिव होगी। सहायक सामग्री नेगेटिव होती, महंगा या चमकदार ये भी नेगेटिव, सरल या कठिन ये भी नेगेटिव होता है। तो ये सब देखो नेगेटिव होगा, ये आपको आंसर मिलेगा। कितना आसान है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? देखो अमूर्त जो है उसने खुद ही कह दिया। अमूर्त कौन सी होती है? फोर्थ स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज आपकी ये रही, इसको आंसर कर दो, क्योंकि इसकी कौन कौन सी स्टेज हैं? संवेगी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, और इसको औपचारिक जिसने लिखा है ना, इसको अमूर्त भी कहते हैं, वो खुद ही कह रहा है अमूर्त, तो इसको आंसर कर दो। बाकी पियाजे की अवस्थाएं पढ़ लेंगे जब पियाजे पढ़ेंगे तब। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा? अब सृजनात्मकता पॉजिटिव है, उसका पोषण आपको करना है तो पॉजिटिव चीज ढूंढ लो। देखो कितनी जल्दी आंसर मिलता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, यानी कि जो व्यवहारिक मूल्य हैं बच्चे में वो डाले जाएं। आप देखो इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, मैं डंडा लगा दिया कभी सोचता हूँ नेगेटिव है, तो ये ना तो इसमें नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये ठीक हो सकता है। दूसरा देखो, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना। पोषण करना पॉजिटिव, प्रश्न करना कौन? बच्चा जब प्रश्न कर रहा है तो पॉजिटिव, अवसर उपलब्ध करवाना ये भी पॉजिटिव। तीसरा देखेंगे, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, यानी कि जैसे ही बच्चा स्कूल में आया उसको बताना कि भी तेरा ये लक्ष्य है। यार 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, उसको क्या समझ में आएगा मेरा क्या लक्ष्य है? तो बच्चे को अगर आप लक्ष्यों पर केंद्रित कर रहे हो तो ये नेगेटिव होता है। परीक्षा नेगेटिव, अंक नेगेटिव, कोचिंग भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है। वैसे तो इसमें आप घूमते रहोगे अब, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से देखो, ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, ये भी नेगेटिव कर दिया मैंने, लक्ष्यों पर बल दे रहे हो, और ये ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इसे छोड़ ही दो। तो फिर आंसर क्या बचा? पोषण करना, प्रश्न करना, बच्चों के द्वारा अवसर उपलब्ध करना, ये जो आंसर है आपका सेकंड आंसर है। नेगेटिव पॉजिटिव से तुरंत आंसर मिलता है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मैंने अभी बताया अगर प्राथमिक की बात करें तो हमें कहाँ से चलना है? माता पिता से। माता पिता है इसमें? नहीं है। माता पिता के बाद आता है परिवार, तो परिवार है, इसको आंसर कर दो। प्राथमिक से चले तो माता पिता शुरू करना, और सबसे ज़्यादा शुरू करें तो समाज से। अब क्योंकि प्राथमिक से था तो परिवार यहाँ पे आंसर आ गया। तो देखिए मित्रों, आज की ये क्लास थी छोटी सी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और किसी भी तरह की आपकी क्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। PDF के लिए भी आप इसी नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें कृपया। कॉल अगर करनी भी है तो फिर मुझसे पूछ लें, इसके बाद कॉल करें। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, तभी कुछ बात बनेगी, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय शिक्षक।